मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, इस पर ध्वनि राय जानना चाहते हैं। 1080 की इनकी बाइंग है और बताइए अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो वीकनेस ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 700 रुपए का जो एक सपोर्ट लेवल था वो भी काउंटर ने नीचे की तरफ ब्रेक करा है और फर्दर गिरावट जो है इसके अंदर वो 360 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल काउंटर डेफिनेटली अगर हम कंपनी वाइज देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट हाल फिलहाल में इसके अंदर जो गिरावट दिख रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। नीचे की तरफ अहम लेवल रहेगा यहाँ पे 630 का, ये लेवल भी फर्दर अगर हम ब्रेक करते हैं काउंटर के अंदर तो 600 का लेवल भी यहाँ पे काउंटर रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड के बन रहे हैं और गिरावट और होगी तो आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स और टाटा मोटर्स पे भी नज़र रखिए ध्वनि बताते हुए। लेकिन अब सवाल आ रहे हैं तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। ये सवाल मनोज कुमार का आया है सिप्ला पर। कुछ 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 1385 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा गेन में ट्रेड करता हुआ तो नज़र आ रहा है अच्छा खासा। सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा देखिए ये स्टॉक करीबन 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? सबसे पहले तो अंशीन को बहुत बहुत बधाई हो, काफी अच्छे लेवल से पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है और प्रॉफिट यहाँ पे बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कमिंग डेज में पोजीशंस और अपसाइड में यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो पोजीशंस में पार्शियली अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ में जो है वो बने रहिए। और अपसाइड पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर, जो कि हो सकते हैं करीब 1600 और 1650 तक के लिए। सो नियर टू शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। डाउन साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट्स हैं वो करीब 1330 के आसपास में बना हुआ है। सो 1330 एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल्स के लिए अगर चाहे तो वेट कर सकते हैं 1500 1600 उन लेवल्स के आसपास में प्रॉफिट पा सकते हैं जी। और एक्चुअली इनका एक और सवाल था ट्रेंड पर भी। 75 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 5150 के भाव से। अभी प्राइस अगर इसका देखें तो इस साल के हाई से स्टॉक करीबन 30% गिर चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इतना गिरने के बाद जाकर इन्होंने खरीदारी की है, तो यहाँ पे इन्हें लॉस तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनके ही खरीदारी का जो भाव है उसके आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? शायद 1-2 सेशन पहले इन्होंने खरीदा होगा। बिल्कुल, लेवल्स तो अच्छे हैं देखिए और नियर टू दी कॉस्ट ही इनके ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टॉक के अंदर मुझे स्लाइड और रिट्रेसमेंट्स नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि करीब ये ओवरऑल अपना जो प्रीवियस रैली जो करीब जुलाई 23 के आसपास से स्टार्ट हुआ था और वन साइड मोमेंटम्स हमने देखे थे टिल दी अक्टूबर 2024 तक, उन लेवल से रिट्रेस होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर इस पूरी रैली का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स निकालो तो 50% रिट्रेसमेंट जोन आ रहा है विच इज नियर अराउंड 4950 के आसपास। मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक एक बार स्लिप हो सकता है और वो एक अच्छे सपोर्ट एरिया हो सकते हैं ट्रेंड के लिए। सो यस, लोअर साइड में स्लाइड और वीकनेस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 4950। अगर इनका टाइम हॉरिजन थोड़ा सा लंबा है तो बने रहिए पोजीशंस में। 4950 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर पोजीशन से एक बार एग्जिट कर लीजिए। लोअर साइड में 4950 4900 के लेवल्स इनकेस टेस्ट होते हैं तो वहां से एक बार फ्रेश पोजीशंस अगेन बना सकते हैं। तो ये है राय ट्रेंड पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे।